गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त असम को केंद्र में ला रही है। बागी विधायकों के साथ जहां एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए हैं, वहीं संजय भोसले नामक एक शिव सैनिक सतारा से गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे को वापस मुंबई ले जाने के इरादे से पहुंचे हैं। हालांकि गुवाहाटी के होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे भोसले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी तो पता नहीं चला, कोई लोग कौन बता दिया पता नहीं है, लेकिन उनको अभी थाना में हम लोग भेज दिए हैं। वहाँ प्यार से बातचीत होगा, कहाँ से आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, तो पता चलेगा। किस वजह से उनको डिटेन किया गया है? अरे वो कुछ बात दे रहा है, कुछ पेपर लेके आया था, वो अभी तो ये होगा। कोई आदमी को एक बार पूछताछ करने के लिए तो थाना में लेना पड़ेगा तो भाई। वो तो कोई इलीगल एक्टिविटीज में कोई। अरे सुनिए, यहाँ आप तो जानते हैं कि ये कितना सेंसिटिव एरिया है। आप लोग दूर दूर से आया है, सारा इंडिया से आया है, क्यों आया है? तो ये एरिया तो काफ़ी सेंसिटिव है ना। आप लोग का सिक्योरिटी है, लोगों का सिक्योरिटी है, सब लोग के लिए पुलिस ये फोर्स इधर में दिया गया है। तो दैट इज़ वाई हम लोग कोई आदमी लोग कोई थोड़ा सा इधर उधर जो कार्रवाई होता है देखते हैं, सस्पेक्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग अरे डिटेन किया है। कौन अरेस्ट किया है? अरे भाई थाना में लेके जाके उनको पूछना पड़ेगा ना भाई, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो शिव सैनिक है और वो सतारा वो तो उनका कहना है। अरे आ भी सकते हैं, कौन मना कर सकते हैं इंडिया में? आपको कोई असम में आने के लिए अरे मना किए थे क्या? नहीं किए तो क्या बात है कि ये तो जो आदमी आया है उनको पकड़ा गया, उसको थाना में हम लोग लेके गया, पानी उन्हें पिला के प्यार से पूछेंगे आप लोग क्यों आए हैं, क्या बात था, क्या नहीं था। उसके बाद जो कार्रवाई होना है एज पर लॉ दैट विल बी डन। और वह इससे पहले संजय भोसले ने नॉर्थ लाइव से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास के साथ शिव सैनिक संजय भोसले की खास बातचीत। आज सुबह होटल रेडिसन ब्लू के बाहर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक शिव सैनिक आए हैं सतारा ज़िले से, यहाँ से करीबन 3000 किलोमीटर दूर से आए हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ पे क्यों आए हैं हमको बताइए। मैं सतारा जिला से आया हूँ। सतारा जिला का मैं शिवसेना का उप जिला प्रमुख हूँ। एकनाथ शिंदे साहब जो यहाँ ठहरे हैं वो सतारा जिला के सुपुत्र है और मैं उसी ज़िले का सुपुत्र हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ, उनको ये कहने आया हूँ कि आप वापस चलो। माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो अंतिम शब्द थे कि मेरे उद्धव और आदित्य को साथ दो, तो वो शब्द स्मरण करके आप वापस आओ। तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है अंदर क्या हो रहा है? सत्ता का सारीपाट चल रहा है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मैं सत्ता के लिए कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ कहने आया हूँ कि वो कट्टर शिव सैनिक है, मैं कट्टर शिव सैनिक हूँ। वो बाला साहब ठाकरे के भक्त है, माननीय दिगे साहब के भक्त है। मैं भी बाला साहब ठाकरे और माननीय दिगे साहब का भक्त हूँ। उनको शिव सैनिकों ने अपना पसीना बहाकर बहुत बड़ा किया है। हमारे शिव सैनिकों की ताकत पर वो बड़े हुए हैं। वो शिव सैनिकों के साथ रहे, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो आपका नाम बताइए और आप अकेले आए हैं? देखिए, आसाम महाराष्ट्र से बहुत दूर है और शिव सैनिक बहुत गरीब रहता है। शिव सैनिक का जो एकनाथ शिंदे यहाँ आए, जो जितने भी यहाँ एमएलए, वो पूरे गरीबी से यहाँ एमएलए बने। इनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन बाला साहब ठाकरे की ताकत, आशीर्वाद, दिगे साहब के ताकत, आशीर्वाद से ये बने हैं। ऐसे ही ये हमारे जैसे ही पहले थे। मैं इतना ही कहने आया हूँ, आपको हम ताकत दे रहे, आप शिवसेना में चलो। एकनाथ शिंदे तो बोल रहे हैं कि उनको ये स्टेप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, वो अपने आइडियोलॉजी से भटक गए, जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी है, क्योंकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ हो गए हैं जो हिंदुत्व को नहीं प्रमोट करते। पूरे देश को मालूम है हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व। जब बाबरी का ढांचा गिरा था तब भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था, जो अगर ये मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो वो मुझे उनसे गर्व है। तभी हम जैसे शिव सैनिक, एकनाथ भाई जैसे शिव सैनिक ही अयोध्या गए थे और जाकर वहाँ ढांचा गिराया था। और उनका बेटा उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे, इतना बाला साहब ठाकरे की प्रताड़ना कर नहीं सकता, सबको मालूम है। लेकिन सत्ता की सारी पार्ट में ये चल रहा है, सत्ता के सारी पार्ट में बहकाकर इनको यहाँ लाया गया है और एक गलत शब्द बयान कर रहे हैं। मैं इतना ही कहने वाला हूँ, ये कुछ भी हो, आप कोई बनो, कोई मुख्यमंत्री बनो, कुछ बनो, लेकिन आप मातोश्री चलो। बाला साहब ठाकरे के अंतिम शब्द थे कि मेरे उद्धव आदित्य को साथ दो, आप उद्धव आदित्य को साथ दो। तो आपको क्या लगता है, आपको अंदर जाने देंगे? आपको ये जो आप मैसेज लेके आए हैं
उनके पास पहुंचने देंगे? और कोई शिवसैनिक और आ रहे हैं क्या यहाँ पे? देखिए, मैं छोटा शिवसैनिक हूँ, लेकिन मैं शिवसेना के विचार उनके पास लाया हूँ, इतनी दूर आया हूँ, शिवसेना की ताकत से, उनके खर्चे से आया हूँ। मेरा इतना ही कहना है, मुझे अंदर जाने दे ना जाने दे। आपके मीडिया के माध्यम से तो उनको समझ गया है कि मेरे को क्या बोलने का है। मैंने बाला साहब ठाकरे के शब्द को यहाँ दोहराया है, वो दोहराया है, वो स्मरण करे और वापस चले। एकनाथ शिंदे तो अभी दावे कर रहे हैं कि शिवसेना तो अब उनके पार्टी है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा शिवसैनिक है। देखिए, सत्ता में किसके पास एमएलए है, किसके पास नहीं है, इसका मेरे को कुछ लेना देना नहीं, वो वापस आए। और भी आएंगे शिवसैनिक? आएंगे। अभी ऐसा चला तो शिवसैनिक कहाँ भी जा सकते हैं। कितने आएंगे? उसकी संख्या नहीं बता सकते, लेकिन शिवसैनिक कहाँ भी घुस सकते, कहाँ भी जा सकते। तो अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे? मैं तो यहाँ रुकने वाला हूँ, जब तक यहाँ का जो सोच और मालूम नहीं होता तब तक मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। तो ये थे संजय भोसले, उपजिला सभापति सतारा ज़िले से शिवसेना के, जो यहाँ पे होटल रेडिसन ब्लू के बाहर खड़े हैं और ये एक ही मैसेज लेके आए हैं कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो भी बागी एमएलए है उनके साथ महाराष्ट्र वापस जाए और उद्धव ठाकरे से बातचीत करे।